हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स में सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब एक्सरसाइज करने से पहले, सम सॉल्व करने से पहले ये चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये समझते हैं। ठीक है, उससे पहले समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू के, इक्वेशन मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू के इस तरफ भी कुछ होना चाहिए, इस तरफ भी कुछ भी, नंबर्स हो, वेरिएबल्स के साथ कुछ भी हो, तो ये जो फॉर्म करेगा ना उसे हम बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7। क्या है, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7, वेर मतलब यहाँ पर 2x माइनस थ्री जो है, ये 2x माइनस थ्री जो है वो है LHS। वो क्या है, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये जो 2x माइनस थ्री दिया हुआ है वो है LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब जो यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है, ये जो 7 दिया है वो होता है RHS। RHS मतलब वो राइट हैंड साइड दिया हुआ है। और यहाँ पर जो 2 के साथ दिया हुआ है वेरिएबल, एक अल्फाबेट यूज किया गया है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। तो ये सब जब कंबाइन हो जाते हो, ठीक है, जब सब ये तीनों चीजें जब कंबाइन हो जाए और इज इक्वल टू के इधर दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सब जब ये सारी चीजें कंबाइन होकर आ जाए तो हम उससे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब ये चैप्टर के कुछ बेसिक रूल्स है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2x माइनस थ्री दिया है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू 8, 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू 8 ये भी लिखूंगी, तो ये क्या हुआ, ये कंबाइन करके क्या बनी, इक्वेशन बनी। जहां पर ये जो 3x माइनस फाइव है, जहां पर 3x माइनस फाइव जो है वो क्या है, LHS है। क्या है, LHS है। और 8 जो है वो क्या है, RHS है। 8 जो है वो है RHS। और यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पर हर बार जरूरी नहीं है कि x ही वेरिएबल यूज हो। अल्फाबेट में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर q लिखूं, यहाँ पर मैं q लिखूं तो ये q भी क्या है, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने q लिखा तो ये q, ये पर्टिकुलर इक्वेशन में q क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे इक्वेशन का मतलब तो हमने समझा, वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल यूज किया होना चाहिए। मतलब अगर x दिया है, अगर x दिया है यहाँ पर, सपोज पहले ये वाला समझ ले कि यहाँ पर अगर x दिया है तो पूरी इक्वेशन में, पूरी जो इक्वेशन हमारी बन रही है उसमें x ही यूज होना चाहिए। p q s t y कुछ भी ऐसे जो भी अल्फाबेट्स है, जो भी वर्ड्स है वो यूज किए होने नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर x है, 2x है, फिर मैंने माइनस करके 3q लिखा, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये जो वन वेरिएबल वाला है ना, ये वन वेरिएबल नहीं बनेगा। ओके, मतलब अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 के साथ x है तो 3 के साथ भी x ही होना चाहिए। यहाँ तो इधर 7 है, ठीक है, तो 7 के साथ भी x ही होना चाहिए। इफ हम अगर ऐड कर रहे हैं तो मतलब कोई और अल्फाबेट यूज नहीं करना है। जैसे ये एग्जांपल ले, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 3q, मैंने यहाँ पर लिखा 3q माइनस फाइव इज इक्वल टू 8। मतलब अब ये जो पूरी इक्वेशन बनी मेरी, ये जो पूरी इक्वेशन बनी, इसमें पूरी इक्वेशन में मुझे सिर्फ q ही ऐड करना है। अगर मैं ऐड कर भी रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया q, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया q, तो ये मेरी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। लेकिन अगर मैंने 8 के साथ मैंने x लिखा, ठीक है, 8 के साथ मैंने x लिखा, तो ये मेरा वन वेरिएबल नहीं है। ओके, तो जैसे इक्वेशन समझा, वन वेरिएबल समझा। अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब x के ऊपर या जो भी अल्फाबेट यूज किया है, जैसे यहाँ पर हमने 2x लिखा था, ओके, तो ये 2x के साथ जो इधर ऊपर पावर होनी चाहिए वो हमेशा 1 की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इक्वेशन है एक 5a माइनस 2 इज इक्वल टू 89, ये मैंने बोला ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया है, हाँ ठीक है, तो ये वन वेरिएबल भी अप्लाई हो रहा है, ये लीनियर इक्वेशन ही है। अगर मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया कि 5a स्क्वायर, ठीक है, 5a स्क्वायर
-2 इज इक्वल टू 89। तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ, यहाँ पर वेरिएबल के साथ मतलब वेरिएबल के ऊपर मेरा क्या आ गया, पावर आ गया, और वो भी पावर कौन सा था, क्वाड्रेटिक पावर था। कौन सा पावर, क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पर मैंने 2 ऐड कर दिया। तो लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल के साथ, कोई भी वेरिएबल हो, ए हो चाहे बी हो, कोई भी वेरिएबल के साथ ऊपर जो पावर हो वो हमेशा 1 की पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 की पावर है, 3 की पावर है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो जैसे अभी चैप्टर का टॉपिक समझा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब हम आगे सम्स देखते हैं। अब अगर एक्सरसाइज 2.1 हम देखें, ठीक है, तो उसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम जाए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़े कि हमें क्या करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। कि हमें ये इक्वेशन, ये जो फॉलोइंग इक्वेशन जितनी भी क्वेश्चंस हमें दिए वो हमें सॉल्व करना है और चेक करना है कि वो क्या इक्वल आ रहा है। मतलब पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया है, यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर t दिया है, ठीक है, जो भी वेरिएबल दिया है वो वेरिएबल की पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वैल्यू हमें अगर मिल गई, ठीक है, तो हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, क्या देखा था कि LHS और RHS भी होता है। एक इक्वेशन में LHS और RHS होता है। तो वो अगर वैल्यू मुझे मिल जाएगी वेरिएबल की, तो मैं वो दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ रख कर चेक करूंगी कि क्या मेरा आंसर इक्वल आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, वो क्या दिया हुआ है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सबसे बेसिक रूल, बहुत सिंपल इक्वेशन है, सबसे बेसिक रूल हमें पहला स्टेप अगर कोई करना है, स्टेप 1 क्या होगा कि लाइक टर्म्स जो है, यहाँ पर लाइक मतलब अगर लाइक टर्म्स है, यहाँ पर 3x का लाइक टर्म क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। यहाँ पर लाइक टर्म्स जो है 3x है और इस तरफ कौन सा लाइक टर्म है, 2x है। तो हमें लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है, ठीक है, जो भी है। अब जैसे 18 है, ठीक है, इसके बाजू में क्या x दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये अनलाइक टर्म है। तो पहले हम 3x के पास लेके जाएंगे 2x को, 3x के पास लेके जाएंगे 2x को, 18 को हम उधर ही रखेंगे। उससे पहले एक बेसिक रूल है ये चैप्टर का, वो देखते हैं। जैसे इज इक्वल टू, बीच में जो इक्वेशन की इज इक्वल टू की जो साइन दी हुई है, अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस की साइन दी, अगर -9, सपोज एक एग्जांपल है -9 दिया है, तो अगर मुझे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है, ये -9 को मुझे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी, प्लस कर दूंगी। क्या करूंगी, अगर मुझे उस चीज को राइट हैंड साइड लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी, +9 कर दूंगी। मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाजू में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर प्लस दिया होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मुझे अब +9 को, ये LHS की तरफ जो +9 दिया है, ओके, ये जो LHS की तरफ +9 दिया है, मुझे अगर उस तरफ लेके जाना है, मतलब राइट हैंड साइड इक्वेशन के सेकेंड साइड अगर लेके जाना है, तो वो मेरा +9 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। +9 क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। प्लस का क्या होगा, माइनस, अगर इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहे हैं तो प्लस का क्या होगा, माइनस, और माइनस का क्या होगा, प्लस, ओके। अगर मुझे -9 यहाँ पर छोड़ो, ये राइट हैंड साइड पे अगर -9 है और मुझे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है, तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी तो माइनस प्लस की, ठीक है बात। अब मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है कोई नंबर, यहाँ पर मुझे दिया है 9x, ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू के उस तरफ चलो मान लेते हैं -9 ही दिया, ये मेरी एक इक्वेशन दी हुई है, ओके, ये मेरी क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। मैं इसे सॉल्व करूं, तो अभी 9x जो है ना, ये 9x वो क्या है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मतलब x जो है यहाँ पर एज अ वेरिएबल यूज किया है, ठीक है, x को क्या यूज किया है, वेरिएबल यूज किया। तो अगर मुझे 9 को उस तरफ लेके जाना है, तो +9 नहीं होगा, ये x के साथ ये 9 है, जो ये x है, ये 9x जो है ये मल्टीप्लिकेशन में दिया है, ओके, क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन में दिया है। तो ये अगर मल्टीप्लाई में दिया है, तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 9 को उस तरफ लेके जाऊंगी, तो यहाँ पर अगर 9 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, तो उस तरफ जाके -9 नहीं होगा, मतलब यहाँ पर -9 है,
तो यहाँ पर भी -9 नहीं होगा, वहां पर मुझे 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर जो 9 है वो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो उस तरफ 9 जाके नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूं ये -9 ये x, तो x इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 9, क्या होगा x इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 9, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका, x इज इक्वल टू -1, मतलब मुझे इसका क्या आंसर मिला, x की वैल्यू मिल गई मुझे। ओके, तो अगर इस तरफ कोई मल्टीप्लाई में हो तो उस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, अगर इस तरफ डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वो जैसे जैसे आगे हम सम्स करेंगे वैसे हमें पता चलेगा। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है, पहले हम एकदम इजी तरीके से एक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कि क्या है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, तो यहाँ पर जो 3x है ये 3x तो वही रहेगा। अब यहाँ पर 3x के साथ कौन सा लाइक टर्म है, लाइक मतलब सेम, चलो हम सेम वर्ड यूज करते हैं कि यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 दिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3x के साथ कौन सा सेम टर्म दिया हुआ है इज इक्वल टू के उस तरफ 2x दिया हुआ है, क्या 18 और 3x सेम है, नहीं है, क्योंकि 18 के साथ तो x यूज नहीं किया है, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3x को वहीं रखेंगे और 2x को, ये जो बीच में जो साइन दी है वो इज इक्वल टू की साइन दी हुई है, 2x को हम उस तरफ लेके जाएंगे, 2x को हम उस तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पर हमने समझा कि जो प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो 2x जो दिया हुआ है, ये जो 2x है ये यहाँ पर इज इक्वल टू के उस तरफ प्लस की साइन है, इस तरफ अगर आएगा तो वो माइनस की हो जाएगी, 3x माइनस 2x, अब इज इक्वल टू 18। अब ये जो प्लस 18 दिया है ना इसकी साइन चेंज नहीं होगी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जो प्लस 18 है ना वो माइनस कर देंगे, अरे हम 18 को थोड़ी ना उस तरफ लेके जा रहे हैं, जो नंबर को जो वेरिएबल के साथ हम उस तरफ लेके जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, कैसे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, यहाँ पर जो 2x, अगर यहाँ पर 2x ये जो इज इक्वल टू है यहाँ पर 2x के साथ कोई भी साइन नहीं दी हुई है तो वो क्या है 2x प्लस में है, अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं की है सब में तो वो क्या है प्लस की साइन होती है, उस तरफ जाके वो माइनस की साइन हो जाएगी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अब अगर मैं 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी 18 मिलेगी। कैसे मिलेगी x की वैल्यू 18, क्यों 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1x, 3 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आया 1x आया। ठीक है, तो 1x की वैल्यू क्या मिलेगी 18 मिलेगी, 1x की वैल्यू मुझे मिलेगी 18। अब यहाँ पर मैं 1 लिखूं या ना लिखूं बात एक ही होती, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 18। तो मैंने जैसे बोला था कि पहले हमें क्या करना है इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई मतलब इक्वेशन सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मतलब जो वेरिएबल वो क्वेश्चन में दिया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिली, क्या मिली 18 मिली। अब मुझे क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में बताया कि चेक योर रिजल्ट्स, कि हमारा जो रिजल्ट है ये जो हमारा आंसर आया उसको मुझे चेक करना है। अब वो मैं कैसे चेक करूंगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करके चेक करूंगी। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ठीक है कि ये जो 3x है ये 3x इज इक्वल टू के उस तरफ है, तो यहाँ पर LHS मेरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, LHS मेरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे x पे ये जो 3x लिखा है ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू मिल गई थी, अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 3 के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है x, यहाँ पर मुझे क्या रखना है 18, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं रख रही, यहाँ पर जो x की वैल्यू मुझे मिली है मैं वो रख रही। तो अब मैं 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगी 18 से तो मेरा आंसर क्या आएगा 54, 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी x के साथ तो मेरा आंसर क्या आएगा 54। समझ आया, तो जैसे LHS प्रूफ हो गया कि चलो LHS तो मुझे क्या मिला 54 मिला, अब मुझे क्या ढूंढना है RHS ढूंढना है। अगर मैं अभी RHS देखूं, RHS के साइड उस तरफ क्या है, मतलब ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 18, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 18 ये दिया हुआ है मुझे। अब मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पर मैंने 3 के बाद x दिया हुआ था तो मैंने x की वैल्यू रख दी,
जो मुझे इक्वेशन सॉल्व करने से, मैंने इक्वेशन सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 18 मिली, तो मैंने यहाँ पर 3 के साथ वो वैल्यू रख दी, ठीक है, 3 के साथ मैंने 18 रखी और मेरा आंसर 54 आया। अब मुझे वैसे ही सेम यहाँ पर जो x यूज किया है, मुझे अब यहाँ पर 2 के साथ 18 रखना है। क्या रखूंगी, 2 के साथ 18 रखूंगी। अब प्लस करूंगी मैं 18 को, जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे दिया है बस वही कैरी फॉरवर्ड करना है नीचे। 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36। ओके 36। अब क्या करना है, ये 36 प्लस 18, यहाँ पर 36 प्लस 18 करना है, समझ आए। तो हमें ये चेक योर रिजल्ट्स क्यों दिया है टेक्स्ट बुक में, ये हमें देखना है कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन की दोनों तरफ क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है, वो हमें चेक करना है। जैसे 36 प्लस 18 हुआ तो क्या करेंगे, 36 और 18 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14 और 2 यहाँ पर प्लस 54, तो मेरा RHS का आंसर भी क्या आया, 54 आया। ठीक है, मेरा RHS का आंसर क्या आया, 54। तो क्या मेरे LHS, क्या मेरा LHS और RHS इक्वल आया, हाँ। जब मैंने LHS पे x की वैल्यू रखी, जब मैंने LHS पे x की वैल्यू रखी, क्या रखी, x रखी, तो मेरा आंसर आया 54। अब जब मैंने RHS पे x की वैल्यू रखी तो मेरा आंसर क्या आया, 54। तो मैं यहाँ लिखूंगी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में हमें ऐसा ही तो बोला था कि हमें अपना रिजल्ट, जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या करना है, हमें चेक करना है। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब पहला स्टेप 1 जो मैंने बोला कि जो लाइक टर्म्स है यहाँ पर, जो सेम सेम है उसको हम एक तरफ लेके आएंगे और जो अलग अलग है वो उस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर 5t जो दिया है, ठीक है, 5t के साथ यहाँ 3t जो है वो मैच है, यहाँ पर 5t और 3t दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगी, 5t के पास लेके जाऊंगी। ये 5t जो है यहाँ पर मैं ले आऊंगी 3t को, ये जो 3t यहाँ पर यूज किया था ना, जो है सॉरी, यहाँ पर जो 3t क्वेश्चन में दिया है मैं इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगी। अब ये जो 3t है, ये जो 3t है ये मुझे प्लस में दिया हुआ है, ये जो 3t है वो मुझे प्लस में दिया हुआ है, तो उस तरफ अगर इज इक्वल टू के इस तरफ मुझे कोई चीज प्लस में दी हुई है, मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 3t क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर -5 ऑलरेडी है, यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर को वेरिएबल के साथ उस तरफ लेके जा रही हूँ तो सिर्फ वही चेंज होगा, यहाँ पर -5 रहेगा, मैं 5 की साइन चेंज नहीं कर सकती, यहाँ -5 है। अब यहाँ पे ये -3 जो दिया हुआ है, 3 और 5 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो मेरे लिए 5 और 3 क्या हुआ, सेम हुआ। अब अगर -3 यहाँ पर दिया है, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ माइनस दिया है तो उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3 उस तरफ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है। t की वैल्यू फाइंड करूंगी तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, पहले हम ये नंबर को सॉल्व करते हैं, t तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। 5 को 3 से माइनस किया तो क्या आंसर आया, 2। अब क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल दिया है वो 2 के साथ रख देंगे, अगर q दिया होता तो q, x दिया होता तो x, यहाँ पर t दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t। अब इज इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, हमने 7/6 में समझा था कि माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2। अब यहाँ पर एक बात आती है, ये 2 क्या आया, 5 में से मैंने 3 को माइनस किया, अब यहाँ पर 2 के साथ कौन सी साइन लगेगी, प्लस की साइन तो लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर, पहले हम क्या देखेंगे, बड़ा नंबर जो है यहाँ पर, बिगर नंबर जो है उसके साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पर 2 के पास भी माइनस की साइन लगेगी। ये याद रखना, बड़े नंबर के पास जो साइन होती है, यहाँ पर बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो भी माइनस में आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता, 5 के पास प्लस होता, सपोज मान लेते हैं कि 5 प्लस में होता और जो 3 है वो माइनस में होता, अब यहाँ पर भी सब सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस,
तो 5 माइनस 3 करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर बड़े के साइन, बड़ा जो नंबर है उसके साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पर भी +2 आता मेरा आंसर। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन में मेरे पास 5 के साथ कौन सी साइन है, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पर मैं 2 जो लिखूंगी वो मैं लिखूंगी माइनस में। अब मुझे t सॉल्व करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, t की वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था आपको कि जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो वो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू है, इस तरफ कोई अगर चीज मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। इस तरफ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है उस तरफ अगर हमें लेके जाना है तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2t है, ठीक है, t के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में, t के साथ यहाँ पर 2t इज इक्वल टू -2 दिया है, यहाँ पर जो t के साथ 2 दिया है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर जो 2t दिया है वो 2 जो है t के साथ मल्टीप्लिकेशन में, मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, t की, t इज इक्वल टू -2, ये -2 अगर नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है तो हमें -2 ही रखना है, वो प्लस नहीं होगा। ये बेसिक चीजें याद रखेंगे ना तो ये बहुत इजी इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पर 2t है, ठीक है, उस तरफ अगर जा रहे हैं, यहाँ पर t के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 2, मतलब ये जो 2 था वो उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मुझे t का आंसर क्या मिलेगा, t का आंसर 2 1 जा, ये 2 1 जा, तो क्या हो जाएगा, -1। मेरा आंसर जो t का आया वो क्या आया, -1, ठीक है। t की अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू मिली थी, अब वैसे हमें t की वैल्यू ये वाले क्वेश्चन में मिली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपना रिजल्ट जो मेरा आंसर आया वो LHS और RHS की तरफ रख कर चेक करना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, LHS, ये क्वेश्चन का LHS वाला पार्ट है और ये क्वेश्चन का RHS वाला पार्ट, ये LHS है और ये RHS। तो मुझे क्या करना है, ये जो t की वैल्यू मिली वो मुझे दोनों तरफ t पे रख के देखनी और देखना है, मुझे रिजल्ट चेक करना है क्या मेरा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर हम चेक करें, पहले मैं LHS देखती हूँ, मैंने लिखा यहाँ LHS, अब LHS में कौन सा पार्ट है, 5t -3, यहाँ पर क्या है, 5t -3, ये मेरा LHS वाला पार्ट है। तो मुझे क्या करना है, ये t की जो वैल्यू थी, ये जो t की वैल्यू थी वो मुझे t पे रख के देखनी है। मुझे t की वैल्यू क्या मिली, -1 मिली, तो अब मैं क्या करूंगी, t पे -1 रख के देखूंगी, यहाँ 5, यहाँ मैंने t पे लिखा -1 और ये -3। अब पहले क्या करना है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में दी हुई है तो हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 और 1 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 × 1 5, यहाँ पर मेरा आंसर आएगा -5, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 माइनस में दिया हुआ है। अब -5 -3, -5 -3, ये मेरे को सॉल्व करना है। अब क्या होगा इसका आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने समझा था कि जो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगी वही आंसर के साथ साइन आएगी। यहाँ पर अब बड़ा नंबर कौन सा है, अगेन 5 है, 5 के साथ कौन सी साइन है, माइनस है, तो मेरा आंसर आएगा LHS का -8, क्या आएगा, -8। अब मैं RHS सॉल्व करके देखती हूँ, यही क्वेश्चन का मैं RHS सॉल्व करूँ, RHS क्या है, 3t -5, क्या है, 3t -5। अब सेम मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मुझे t की वैल्यू मिली वही सेम वैल्यू मुझे वहां पर t पे रखनी है। ये t पे मैं कौन सी साइन रखूंगी, -1, सॉरी कौन सा नंबर रखूंगी, जो मुझे t मिला -1 मिला, अब ये हो जाएगा -5। मैंने क्या बोला कि जो मल्टीप्लाई में है पहले उसे सॉल्व कर देंगे, तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो क्या आंसर आएगा, -3, और ये कैरी फॉरवर्ड होगा -5, ठीक है। अगर कोई चीज नीचे आ रही है, अगर कोई चीज माइनस में पहले ऊपर थी, मैंने कैरी फॉरवर्ड नीचे सिर्फ मैं लेके आई तो वो चेंज नहीं होगी। -5 अगर मैं नीचे लेके आई तो +5 नहीं होगा, ठीक है, वो
हर स्टूडेंट वही गलती करता है। यहाँ जो -3 है ये -5 इस तरफ आके +5 नहीं होगा, नीचे जो आ रहा है उसकी साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 8, 5 और 3 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। अब ये जो -5 है, ये 5 बड़ा नंबर है, ये वाले साइड में भी कौन सा बड़ा नंबर है, 5 है, 5 है बड़ा नंबर, तो अब ये जो साइन है वो भी 5 की लगेगी, 5 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की, तो मेरा RHS भी क्या आया, -8 आया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, कि यहाँ पर LHS और RHS मेरे क्या है, दोनों सेम है। ओके, जैसे हमने 2 सम देखे, अब थर्ड अगर सम देखे, थर्ड जो है क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, दैट इज 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ये क्वेश्चन में दिया है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो अब इसमें भी क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है, जो सेम टर्म्स है, उसको हम एक तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर 5 के साथ, यहाँ पर 5 के साथ कौन सा दिया हुआ है, 5x के साथ मुझे सेम दिया हुआ है ये साइड पे 3x। अब 3x जो है वो उस तरफ माइनस में दिया है, ओके। यहाँ पर जो 3x है, सॉरी, यहाँ पर जो 3x है वो प्लस में दिया है। अब मैं उसको इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रही हूँ, मतलब LHS जो है, ओके सॉरी, RHS जो है, RHS जो है वो मुझे प्लस में दिया है। अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगी, मतलब LHS की तरफ लेके जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ लिखूंगी 5x माइनस 3x, क्या लिखूंगी, 5x माइनस 3x, और ये 5 तो सेम है, वो यहीं आएगा। अब मुझे -9 दिया हुआ, ठीक है, -9 ओ प्लस 9 दिया हुआ, 5x के साथ +9 दिया हुआ। अब +9 को मुझे यहाँ पर 5 के साथ लेके आना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 5 माइनस 9, मैं क्या क्या लिखूंगी, 5 माइनस 9। अब क्वेश्चन आता है कि उस तरफ, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा माइंड में, ठीक है, कि यहाँ पर ऊपर प्लस में था 9, अब जैसे यहाँ पर माइनस में क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि जब प्लस में था ना 9, तो वो इज इक्वल टू किस तरफ था, मतलब LHS की तरफ था। लेकिन जब मैं नीचे लाई, मैं जब 9 को +9 को नीचे लाई, तो मैं LHS की तरफ लाई, तो वो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब अगर इसे सोल्व करेंगे तो 5x माइनस 3x, पहले हम नंबर सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 माइनस किया, आएगा आंसर 2, और जो वेरिएबल दिया है वो पुट ऑन कर दो, क्या दिया है, x, क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ 5 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पर मुझे 5 में से 9 को माइनस करना है, ठीक है। 5 माइनस 9 क्या होगा, 4 होगा, 5 माइनस 9 क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट सम में बताया था कि बड़े नंबर के साथ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, -4। अब ये जो 2x है ना, ये जो 2x है, ये 2x जो है, यहाँ पर x के साथ 2, यहाँ पर x के साथ 2, यहाँ पर जो है x के साथ 2, वो मुझे मल्टीप्लिकेशन में दिया है, x के साथ जो 2 है वो मुझे मल्टीप्लाई में दिया है। मैं उस तरफ अगर लेके जाऊंगी, मैं उस तरफ अगर उसको लेके जाऊं, ठीक है, RHS का LHS की तरफ लेके जाऊं, तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी। यहाँ पर x तो वही रहेगा, x में कोई चेंज नहीं आएगा, x जो है वो वही रहेगा, यहाँ -4 भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये जो 2 है, जो पहले वाले स्टेप में x के साथ मल्टीप्लाई में था, वो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, उस तरफ जाके डिवाइड में। तो अब जब इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिली -2, ठीक है। मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई, मुझे जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी मैंने फाइंड कर ली, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिली -2 मिली। अब मुझे क्या करना है, यही x की वैल्यू LHS की तरफ भी रखना है और RHS की तरफ भी रखना है। ये जो x की वैल्यू मिली, ये मुझे क्या करना है, LHS की तरफ भी रखूंगी और RHS की तरफ भी रखूंगी। अब अगर देखें तो LHS यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ LHS दिया है 5x प्लस 9, यहाँ क्या दिया है, 5x प्लस 9, मतलब मुझे यहाँ पर अब x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिली, मुझे मिली x की वैल्यू -2, तो मैं यहाँ 5 रखूंगी, यहाँ रखूंगी -2 और यहाँ +9।
पहले वाले सम में मैंने सेकेंड वाले सम में समझाया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ रही तो यहाँ पर पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से मेरा आंसर आएगा 10। अब यहाँ माइनस की साइन थी, मैंने रखा -10 +9। ठीक है, ये +9 नीचे आके -9 नहीं होगा, +9 नीचे आके -9 नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब जब माइनस करेंगे 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। 10 में से मैं माइनस करूंगी 9 को तो मेरा आंसर आएगा 1। लेकिन यहाँ पर अगर नोटिस करें कि ये जो -10 है, ये जो 10 है ना, ये बड़ा नंबर है और 10 के साथ कौन सी साइन दी हुई है, यहाँ पर 10 के साथ कौन सी साइन दी हुई है, माइनस की। ठीक है, तो मेरा LHS का आंसर क्या आया, -1 आया। ओके, मेरा LHS का आंसर क्या आया, माइनस आया। अब RHS फाइंड करें। RHS मुझे दिया हुआ है 5 + 3x। क्या दिया हुआ है, 5 + 3x। यहाँ पर भी सेम, जहाँ जैसे हमने LHS निकाला वैसे ही हम RHS निकालेंगे। 5 + 3 की जगह क्या रखेंगे, सॉरी x की जगह क्या रखेंगे, -1, जो हमें सॉरी -2, जो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली वही रखेंगे। यहाँ आ जाएगा -2, 5 वैसे ही रहेगा। अब 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, -6। 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरा क्या आंसर आएगा, -6। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस। ओके, 5 - 6 इज 1। यहाँ पर भी 6 जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1। मतलब जो मेरा LHS का आंसर आया था -1, वही मेरा RHS का आंसर आया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी मैंने प्रूफ किया कि यहाँ जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS। मतलब मेरा दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, -1 -1। ओके, जैसे थर्ड सम है, फोर्थ सम अगर हम देखें तो क्या दिया है, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन का मेरा पार्ट है वो क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है क्वेश्चन का पार्ट, ये है राइट हैंड साइड, RHS। पहले हम z की वैल्यू, यहाँ पर अब वेरिएबल क्या यूज किया है, z। तो मुझे पहले क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी। तो मैं अगर z की वैल्यू निकालूंगी तो ये 4z, अब इस तरफ कोई है, इस तरफ 4z के सेम कौन सा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स या सेम टर्म्स जो है उसको एक तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर 4z के साथ इस तरफ, ठीक है, पहले इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर 4z के साथ सेम कौन सा दिया हुआ है, 2z दिया हुआ है। तो ये +2z जो है मुझे LHS की तरफ लेके जाना है। तो मैंने क्या बोला, प्लस अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2z। यहाँ क्या हो जाएगा, -2z। अब इज इक्वल टू बीच में ये 6 जो है वो तो सेम ही रहेगा, मैं सिर्फ उसको नीचे लाई हूँ। अब यहाँ पर 6 के साथ कौन सा मैच है, 3 है, मतलब वो दोनों लाइक टर्म्स है, उन दोनों के पास वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 6 के साथ भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 3 के साथ भी वेरिएबल नहीं है। तो अगर 3 इस तरफ जाएगा, प्लस है 3, ओके, +3 उस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो 3 दिया है वो अगर RHS तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, प्लस में दिया है तो माइनस हो जाता, और अगर यहाँ पर अगर माइनस दिया होता तो उस तरफ जाके प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस दिया है तो उस तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, -3, 6 - 3। अब अगर हम सॉल्व करें तो 4 - 2, पहले हम न्यूमेरिक जो नंबर दिया है उसे सॉल्व कर देते हैं। 4 - 2 क्या आ जाएगा आंसर, 2। और ये z वही रहेगा, z तो सेम ही रहेगा, z का हम x तो करेंगे नहीं, 2z इज इक्वल टू 6 - 3 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हमने लास्ट सम देखा, ठीक है, थर्ड वाला देखा, उसमें मेरा आंसर माइनस में आ रहा था, लेकिन इसमें मेरा आंसर जो है, ये जब मैंने यहाँ मैंने 5 - 9 सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया, -4 आया मेरा आंसर। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ मेरा प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ये जो 6 है ना, ये जो बड़ा नंबर है इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस की साइन है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 - 3 3। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू। अब ये जो 2 है ना, ये z के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मुझे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है। यहाँ पर अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, मुझे उस तरफ लेके जानी, तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है,
उस तरफ जाके वो डिवाइड, मतलब 3 तो वहीं रहेगा, मुझे 3 को नीचे नहीं लेके आना है, 3 वहीं रहेगा, बस 2 को नीचे लेके जाना। यहाँ पर जो है मुझे z की वैल्यू मिलेगी 3/2। यहाँ पर मुझे z की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/2 मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ z इज इक्वल टू 3 था ना, तो वो z इज इक्वल टू 2/3 लिखेंगे, तो ये जो है ना ये गलत है। ठीक है, अगर सिंपल लॉजिक तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मल्टीप्लाई का डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो एकदम सिंपल लॉजिक, यहाँ पर 2 जो था वो 2 जो ऊपर था, ठीक है, इस तरफ जो 2 था z के साथ ऊपर था, तो मैं अगर उस तरफ लेके जाऊंगी ना क्या करूंगी, नीचे रख दूंगी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का डिवाइड नहीं समझ आ रहा है तो एकदम सिंपल, यहाँ पर जो 2 था वो ऊपर था, ठीक है, उस तरफ अगर जाएगा, यहाँ जो 2 था ऊपर था, उस तरफ जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन उस तरफ अगर कोई ऊपर है तो उसे ऊपर ही रखना है, उसे नीचे नहीं लेके आना है। समझ आया, तो यहाँ पर हमें z की क्या वैल्यू मिली, 3/2 मिली। अब क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में हमने LHS और RHS, हर एक क्वेश्चन में हमें LHS और RHS तो बताना ही है। अगर ये वाले क्वेश्चन में हमें देखें, ठीक है, ये LHS लिखा, LHS इज इक्वल टू, इस तरफ LHS कौन सा है, ये वाले क्वेश्चन में 4z + 3, ये मेरा LHS दिए, मैं क्या करूंगी, सिंपली ये LHS मुझे फाइंड करना है, सिंपली z की जगह पर मैं लिखूंगी 3/2, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या लिखूंगी z की जगह पर 3/2। ठीक है, यहाँ पर अपनी मन की वैल्यू तो लिखनी नहीं है z पे, जो दिया हुआ है, जो हमें आंसर में z की वैल्यू मिली वही हमें z पे नीचे रखनी है। क्या मिला 4, यहाँ पर z की जगह पर लिखेंगे 3/2 और ये +3 रह जाएगा, इसे तो चेंज करना नहीं है। अब यहाँ पर कटिंग होगी, 2 1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा, ठीक है, ये 2 1 कट होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 से कट तो 2, तो मैं जब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 6, 6 को प्लस करूंगी 3 से तो मेरा आंसर आएगा 9, ये मेरा LHS का आंसर है। अब मैं RHS रख के देखती हूँ कि RHS पे जब हम z की वैल्यू रखेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 + 2z, ये दिया हुआ है, सेम जैसे हमने यहाँ पर z पे 3/2 रखा वैसे ही सेम यहाँ पर रखेंगे, ये 2 दिया है, ओके, यहाँ पर मैंने z पे रखा 3/2, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था 3/2 वैसे ही मैं यहाँ पर रखूंगी 3/2। अब 6 प्लस ये 2 2 कट हो जाएगा, ये 2 2 से कट हो जाएगा 1, 2 2 जो है वो सेम कट हो जाएगा। अब 6, ये जो 3 बचा है यहाँ पर 3, तो 6 + 3 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो मुझे RHS का आंसर क्या मिला, 9 मिला, LHS का भी 9 मिला और RHS का भी 9 मिला, तो मुझे therefore LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही मेरा LHS और RHS क्या है, इक्वल है। समझ आया, ठीक है। अब ये फोर्थ सम था, अगर फिफ्थ की तरफ बढ़े तो फिफ्थ क्या दिया हुआ है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, यहाँ पर ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा LHS और उस तरफ जो है वो हो जाएगा RHS, ओके। अब ये जो है 2x - 1, यहाँ पर 2x को तो मैं नीचे लेके आती हूँ, पहला काम मैं क्या करूंगी, ये 2x को नीचे लेके आऊंगी, 2x। अब उस तरफ अगर देखें, उस तरफ अगर देखें तो मेरा यहाँ पर कुछ मैचिंग हो रहा है 2x के साथ, हो रहा है, ये जो x है वो, अब ये 14 - x है, ठीक है। अब यहाँ पर जो x के साथ है ना 14 नहीं दिया हुआ है, x के साथ कोई न्यूमेरिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता कि 14 - 2x तो यहाँ पर ये पूरा 2x होता, लेकिन ऊपर क्या है, सिर्फ x दिया है, क्या दिया है, सिर्फ x दिया है, ओके। 14 के साथ -x मतलब वो सिंपल ही अकेला ही x दिया हुआ है। अगर -x को मैं इस तरफ लेके आई, -x को मैं उस तरफ लेके आई तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है -x वो हो जाएगा +x, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इज इक्वल टू बीच में ये 14 तो सेम ही रहेगा, मुझे उसे तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब ये -1 है इस तरफ, 14 और 1 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो वो दोनों लाइक टर्म्स हुए। अब ये -1 उस तरफ जाएगा, अगर -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, यहाँ पर हो जाएगा 14 + 1,
अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, ये x के साथ कुछ भी नहीं दिया है, ये एक वेरिएबल अकेला दिया है, ठीक है, वेरिएबल एक अकेला ही दिया है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ 0 है तो नीचे आंसर 2x स्क्वायर आएगा, नहीं, यहाँ क्या आएगा, अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, ओके, तो ये आ जाएगा 2x और ये +1 करेंगे, पहले हम 2x + 1 करेंगे, क्या करेंगे 2x + 1 क्या आ जाएगा 3, 2 को जब मैंने 1 से प्लस किया क्या आया 3 और x, तो मेरा आंसर क्या आया 3x आया। अब होगा इज इक्वल टू 14 + 1 करेंगे, आंसर आएगा 15, ठीक है। अब 3x जो दिया हुआ था ना, सॉरी ये जो 3x दिया हुआ था, अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, ओके, ये क्वेश्चन में x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाएगा, अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने तुम्हें बोला कि अगर ऐसा लॉजिक समझ नहीं आता है, ये क्वेश्चन में मैंने समझाया कि अगर 2 इस तरफ z के साथ, 2 इस तरफ z के साथ अगर मल्टीप्लाई में ऊपर है, ठीक है, ऊपर है z के साथ, उस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, सेम यहीं पर करना है, क्या करेंगे, ये 3 जो है, ये जो 3 है इस तरफ ऊपर दिया है, ये 3 जो है वो ऊपर दिया है, तो 15, 3 उस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 3 1 जा और 3 5 जा, क्या हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिलेगी 5, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, समझ आया। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई, जो मुझे फाइंड करनी थी, जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी वो मुझे मिल गई। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, LHS और RHS दिखाना है। LHS क्या, यहाँ पर क्या है 2x - 1, अब मुझे x पे क्या रखना है, क्या रखेंगे हम x पे, जो हमें x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू क्या मिली मुझे 5 मिली। अब मैं 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 10 आएगा, 10 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 के साथ बड़ी जो 10 नंबर है, बड़ा नंबर है, उसके साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, अगर कोई साइन नहीं दी हुई है तो वो कौन सी साइन होती है, प्लस की, तो 9 के साथ प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। मुझे LHS का आंसर क्या आया 9 आया। अब क्या करना है RHS फाइंड करना, तो यहाँ पर RHS इज इक्वल टू 14 - x, यहाँ पर RHS क्या दिया है 14 - x, क्या करेंगे 14, अब x की वैल्यू मुझे क्या मिली 5 मिली, x की वैल्यू मुझे क्या मिली ऊपर 5 मिली, जब मैं 14 को 5 में से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 9, मतलब ये वाले क्वेश्चन में भी क्या हुआ, therefore LHS is equal to RHS, कि ये वाले क्वेश्चन में भी LHS किसके इक्वल है RHS, दोनों का आंसर सेम आया। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।